नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज सुबह सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है। तो अभी मैं काऊ शेड का काम जो है अपना करके आ चुकी थी। साथ ही में मैंने यहाँ पे लगाए थे चने उबलने के लिए। चने जो हैं वो उबल चुके हैं, मतलब पहले मैं चने उबालने को लगा गई, उसके बाद मैं काऊ शेड में गई थी और अभी वहाँ से वापस आकर देखिए यहाँ पे सब्जी जो है वो बना रही हूँ। तो चने को अगर हम थोड़ा इस तरह से मैश करके डालते हैं ना, कूट के, तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। गैस की भी बचत हो जाती है, टाइम की भी बचत हो जाती है। तो कड़छी से ही इसको अच्छे से मैश कर लें तो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी आती है। या फिर आप यहाँ पे बेसन भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो बेसन डालने से भी बहुत अच्छी ग्रेवी भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं ना, ये हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनाते हैं। और सुबह सुबह से काम जल्दी का इसलिए है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उतने में उनके लिए लंच जो है ब्रेकफास्ट और लंच जो है मुझे रेडी करना होता है। साथ ही में तैयार भी करना होता है नैना को, क्योंकि नैना अभी छोटी है तो उसे तैयार करने का डिपार्टमेंट भी मेरा ही होता है। बस उसको नहला देते हैं उसके पापा। कई बार तो जैसे काम में बिज़ी होते हैं तो मुझे ही नहलाना पड़ता है। तो हर हाउसवाइफ जो होती है ना, उसका काम कुछ इस तरह से ही चलता है। और इसी बीच में हम अपने पैशन के लिए भी टाइम निकालते हैं। जैसे कि मुझे यूट्यूब पे व्लॉग्स डालना अच्छा लगता है, तो मैं यूट्यूब पे व्लॉग डालती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो मैंने बना ली है, चावल बनाने के लिए रख दिए हैं और साथ ही में अभी मैं यहाँ पे लस्सी बनाने के लिए लगा दूँगी। तो यहाँ पे दही अलग से रख दूँगी खाने के लिए। जैसे दही बच्चे जो हैं काफ़ी पसंद करते हैं, सभी लोग खाते हैं नाश्ते में तो खासकर। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो पहले ही हो जाती हैं बच्चों को तैयार करने से पहले। तो बर्तन जो है ना, मैं सारे के सारे रात को ही रख देती हूँ वॉश करके। किचन जो है वो भी साफ़ करके रख देती हूँ, गैस वगैरह सारी, किचन स्लैब। तो सुबह के टाइम ना काऊ शेड से आके मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता, और क्योंकि सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी साफ़ सुथरी होती हैं, तो फटाफट से उनको बनाती हूँ और बच्चों को तैयार करती हूँ स्कूल के लिए। बाकी मेरी जो साफ़ सफाई होती है वो बच्चों के स्कूल को जाने के बाद ही होती है। कभी छुट्टी होती है ना जिस दिन बच्चों को, तो उस दिन तो मैं पूरा साफ़ सफाई सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। लेकिन जब बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो ये सारा काम जो है बाद को शिफ्ट हो जाता है। सिर्फ बाहर जो बरामदा है ना, वहाँ पे झाड़ू लगता है। अदरवाइज़ जब सारा काम निपट जाता है मेरा, किचन का, खाना बनाने का, नाश्ता करने का, बर्तन धोने का, उसके बाद मेरा सफाई अभियान शुरू होता है। तो ये हमारी अपनी टाइम का हम ध्यान रखते हैं ना, अपनी स्मार्टनेस होती है कि हमें किस समय पे कौन सा काम जो है वो पहले करना है। इसी बीच में मुझे अपनी वीडियो शूट करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। मतलब काम करते हुए ही बेशक हम वीडियो शूट करते हैं, लेकिन काम करते वक्त बार बार कैमरा को ऑन करना, ऑफ़ करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती हो, नॉलेजेबल लगती हो या इंस्पिरेशनल लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और कर सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा लगता है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धैर्य, उठ जाओ, उठ जाओ बेटे, उठो, क्या टाइम हो गया देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय सिया राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल का मौसम 2 दिन से काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, बारिश जो है वो भी नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा फाइनली रिलीफ सा महसूस हो रहा है। लेकिन बारिश जो है ना, हल्की फुल्की तो चाहिए होती है, मतलब 2-3 दिन में बीच में एक चाहिए। फसल जो है ना वो तभी होती है। तो अभी सुबह मैंने काऊ शेड का काम किया, उसके बाद आके यहाँ पे चाय वगैरह पी के, और यहाँ पे काले चने जो है वो मैंने आज बनाए हुए हैं। मंगलवार है, रात को ही भिगो के रख दिए थे। अभी मैंने उसमें तड़का लगा दिया है। आटा गूंदने को मेरे यहाँ पे रहता है। बच्चों को ना मैं उठा रही हूँ, तो बच्चे जो है ना वो उठ ही नहीं रहे हैं। और अभी लेट होने वाली है स्कूल को, क्योंकि 7:45 हो चुके हैं। उठते ही नहीं है बच्चे, रात को टीवी देखते रहते हैं लेट तक। इसलिए हमने इतने टाइम से टीवी नहीं लगाया हुआ था। यहाँ पे टीवी था हमारे पास कब का, लेकिन हमने फिट नहीं किया हुआ था। क्योंकि फिर बच्चे इसी में रहते हैं ना, बहुत दुखी कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ। उसके बाद आज कुछ नया करूँगी, वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी देखिएगा वीडियो को। और चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए,
तो ये लीजिए भाई, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो नहा चुके हैं। तो नैना तो नहाई स्कूल के लिए, सार्थक भी उठ गया था। सार्थक को भी साथ में यहाँ पे नहला दिया पतिदेव ने। और इसको ये है ना कि टॉवल जो है उसको साइड में रख लेता है, और मेरा दुपट्टा जो है ना वो इसने लिया हुआ है और बिल्कुल मेरे पास ही बैठ गया है यहाँ पे। तो मैं बोलती कि मैं थोड़ी सी रोटी बनाते हुए वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चपातियाँ दूंगी नैना को। चावल ना बहुत कम खाती है ये, तो इसको चपाती अच्छी लगती है, या फिर पूरियाँ अगर बन जाती हैं तो बड़ी खुश हो जाती है। पूरियों के लिए, पराठों के लिए बड़ी खुश रहती है नैना। इतना ज़्यादा मतलब धैर्य को नहीं है उसको, मतलब जो मिल जाए खा लेता है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन नैना का ये रहता है कि मम्मा आज मुझे पूरियाँ बना दो, आज मेरे लिए पराठा बना दो। बहुत नखरे करती है। और बेटियां जो होती है ना सच में मायके में बहुत नखरे करती हैं। और सच बताऊं तो मायके में ही इनके नखरे उठाए जाते हैं, ससुराल में कौन उठाता है नखरा जब बहू बन जाती हैं वो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम घर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं भाई, उनको ऐसा घर मिलता होगा। और बाकी अदरवाइज़ मैंने तो जहाँ कहीं भी देखा है, हर जगह पे कहीं पे भी बहू के नखरे जो हैं वो इतने नहीं उठाए जाते। कुछ घर हैं ऐसे जहाँ पे बहुओं को बहुत ज़्यादा प्यार लाड किया जाता है, बिल्कुल बेटियों की तरह, मतलब बेटियों से भी ज़्यादा लाड उन्हें किया जाता है। और उस घर में ना हमेशा खुशहाली बनी हुई रहती है, जहाँ पे बहुओं को भी समझा जाता है इंसान, और उन्हें बेटियों से भी ज़्यादा प्यार किया जाता है। और सच बताऊँ तो अगर हम किसी को प्यार देंगे ना, प्यार से रखेंगे, उसको मान सम्मान देंगे, उसे भी अहमियत देंगे, अपने बच्चों से ज़्यादा देंगे, तो वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। बोलते हैं ना कि बहू बुरी होती है जी, सास बुरी होती है, कोई बुरा नहीं होता। जो व्यवहार होता है ना वो किसी इंसान को अच्छा या बुरा बनने पे मजबूर कर देता है। तो ये जो है काफ़ी बड़े लेवल की बातचीत हो गई। मैं मतलब बात लगते-लगते यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दी ये बात। तो आप लोग भी बताइएगा, आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं हैं? क्योंकि जब भी देखा जाता है ना, मतलब मोस्टली यही देखा जाता है कि जब एक लड़की शादी करके आती है ना ससुराल में, तो उसे ये कहा जाता है कि तुम बहू हो, बहू की तरह रहो, बहू के तौर तरीके, बहू ऐसा करती है, बहू वैसा करती है, बेटी नहीं हो, बेटी की तरह मत रहो, बेटियों की तरह नखरे मत करो। लेकिन वही बहू जब 20-22 साल, 25 साल हो जाते हैं उसको उसी घर में, और जब सास ससुर जो है वृद्ध हो जाते हैं, तो फिर रिश्तेदार, घर के सभी लोग, इवन कि उसके जो हस्बैंड होता है वो भी यही बोलता है कि तुम बहू थोड़ी ही हो, तुम तो बेटी की तरह हो, तो बेटियों की तरह सेवा करो मेरे माता पिता की, बेटियों की तरह देखभाल करो जैसे बेटियां। मतलब पहले आपने बेटी बनाया ही नहीं उस बहू को, हमेशा यही सिखाते रहे कि तुम बहू हो, बहू की तरह रहो, और जब आपको ज़रूरत है मतलब तब आप उस हिसाब से उसको बेटी का वो दे रहे हो दर्जा। ये तो सरासर वही होता है ना कि स्वार्थी इंसान जो होता है वो समय समय पे मतलब बदलता रहता है समय के अनुसार। और अगर पहले से ही बहुओं को बेटियों की तरह रखा जाए, बेटियों की तरह उनका मान सम्मान करें, बेटियों की तरह उन्हें प्यार दुलार दें, तो उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बेटियों से भी बढ़कर जो है वो अपने सास ससुर का ध्यान रखती हैं और रखेंगी। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो देखा है मैंने, जहाँ पे बहुओं को बहुत ज़्यादा प्यार मान सम्मान मिलता है, और वो बहुएँ जो है वो बेटा और बेटियों से ज़्यादा सेवा करती हैं अपने सास ससुर की, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखती हैं। तो अगर आप प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा, और अगर हमेशा उसे यही बताया जाएगा कि वो बहू है, तो बहू ही बन के रहेगी, फिर आपको पता है। और पुरानी कहावत में क्या कहा जाता है कि बहू पियो लहू। लेकिन ये सच नहीं है, सच बता रही हूँ। आप सोचेंगे कि पता नहीं अपने घर की कहानी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, भगवान की दया से मेरे घर में। बट एक बात जो होती है ना, कुछ भी देखते हैं, कहीं सुनते हैं, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये सच में अगर घर में ये सोच हो जाए ना, तो घर जो है वो कभी भी, घर में कलह कलेश ना हो, और घर में कोई भी परेशानियाँ ना हो, दुख ना हो, हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो फ्रेंड्स अभी मैं खिला लेती हूँ सार्थक को खाना। ये देखिए यहाँ पे सार्थक बैठा हुआ है, और ये वाली जो है ना मैंने चेंज कर दी है यहाँ पे। आवाज़ कम करो इसकी। और ये वाला ना मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। अच्छा अच्छा अभी कर देंगे। यहाँ पे दूसरा बिछा दिया मैंने ये डेली बिछाने के लिए। और जो ये अभी हमने ये वाला नया लिया था ना यहाँ पे हमने बिछाने के लिए,
जो दीवान है इसके ऊपर बिछाने के लिए नहीं आ गया था, ये रख देते हैं। ये जैसे कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ फंक्शन होगा, इसको तभी बिछाएंगे। तो इसका वो भी नया है, पर उसको मैं सोचूं कि वो डेली बिछाने के लिए सही रहेगा। और टीवी में लगी हुई सुल्तान मूवी, और ये बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन गया आजकल। ये देखो डॉक्टर, ये फटाफट से चैनल चेंज कर देता है आजकल ना। हाँ, इसको रहने दो। ये सार्थक को मैं खिला लेती हूँ। सार्थक वहाँ नीचे बैठो, आ जाओ, यहाँ नीचे बैठो, नीचे बैठ के खाते, नीचे बैठे। यहाँ बेड पे बैठ के नहीं खाते, खाना गंदा हो जाता है और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। फिर यहाँ आ जाओ नीचे, मम्मा पास आ जाओ। बेड होता ही है तो क्या होता है? हाँ, बेड में भगवान जी होते हैं, भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं कि बेड पे बैठ के कौन खाता है खाना। यहाँ आ जाओ नीचे मम्मा पास। यहाँ पे देखो, इस पे बेड के अंदर ही पे। तो बड़ी मुश्किल से इसको नीचे बिठा के खाना खिलाया। आज के व्लॉग का एंड यही कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपसे फिर। जय सिया राम।